जय श्री राम। आज हम छठा भाव और उससे पढ़ने वाले व्यक्ति के जीवन में प्रभाव के बारे में जानेंगे। छठे भाव में यदि चंद्रमा का प्रभाव है, स्ट्रॉन्ग इफेक्ट है, तो जातक के जीवन में क्या रोग आ सकते हैं, वो अपने सर्वेंट से कितना दुखी रहेगा, क्या लाभ होंगे, उनके बारे में हम विस्तृत चर्चा करेंगे। छठवां भाव देखा जाए तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्लैनेट्स में से एक होता है। छठा भाव को ज्योतिष में ऋण रोग रिपु कहा गया है, लेकिन उसके साथ ही बहुत सारी चीज़ों को छठा भाव बताता है। जैसे हम जो सर्विस करते हैं, नौकरी करते हैं, गवर्नमेंट जॉब करते हैं या किसी भी प्रकार की सेवा से जुड़े हुए हैं, तो वो छठवां भाव से ही हमको देखना चाहिए। बीमारी बीमारी की स्थिति भी छठा भाव से देखना चाहिए, या बीमारी से ठीक होना, कर्ज भी छठे भाव से देखना चाहिए, या फिर आप जो कर्ज दिए हैं वो डूब जाएगा या वापिस आएगा, छठवां भाव से ही हमको पता चलता है। जानवर भी छठे भाव से ही देखना चाहिए। जो पालतू जानवर हम पालते हैं या फिर हमारे आसपास जो भी जीव हैं, उनको हम लोग छठवें भाव से देखते हैं। जीवों से कष्ट भी हम छठवें भाव से ही देखा करते हैं। मामा को भी छठवां भाव से देखना चाहिए, या फिर माता की जो यात्राएं होती हैं वो छठवें भाव से देखना चाहिए। बच्चे का धन भी देखना चाहिए सिक्स्थ हाउस से, क्योंकि फिफ्थ हाउस क्या है, हमारा बच्चा होता है, संतान होता है। तो बच्चे का धन उससे द्वितीय हुआ, मतलब छठवें भाव से आपका बच्चा कितना धन कमाएगा, कैसे कमाएगा, इसकी स्थिति हमको प्राप्त हो जाती है। पत्नी को खोना या पत्नी को जो बीमारी होंगी, पत्नी से जो समस्याएं होंगी, ये छठवां भाव है। छोटे भाई बहन को क्या कष्ट होगा, ये भी छठवां भाव से देखना चाहिए। अगर छठवें भाव में चंद्रमा आपके विराजित हैं, तो ऐसे लोगों को मीठा विशेष करके बहुत ज़्यादा प्रिय होता है। लेकिन छठवें का चंद्रमा जातक को बीमार भी बहुत ज़्यादा करता है। बहुत ज़्यादा बीमारी होंगी, हर चौथे पाँचवें दिन बीमारी हो जाती है। बचपन में और कहीं ज़्यादा इन लोगों को समस्याएं होती हैं। खास करके अगर रोहिणी या श्रवण नक्षत्र में जन्म हुआ है और छठवें भाव में चंद्रमा है, तो ऐसे लोगों का बचपना बहुत ज़्यादा रोगों से ग्रसित हो जाता है। छठवें भाव में अगर चंद्रमा है तो नौकरी करना ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि चंद्रमा खुद भी फास्ट प्लेनेट है। तो अगर ये लोग किसी प्रकार का नौकरी करते हैं तो इनके लिए अच्छा रहता है, और ज़्यादातर जो ट्रैवलिंग वाली नौकरियां हैं वो ज़्यादा अच्छा होता है। एक जगह स्थायी वाला कार्य कठिन हो जाएगा इनको। छठवें भाव के शुक्र को खास शुभ नहीं माना जाता है। ये छठवें भाव का शुक्र क्या करता है, महिलाओं को ज़्यादातर जो उनके सर्वेंट्स होते हैं, उनके यहाँ जो काम करने वाले होते हैं, उनसे दुखी कर देते हैं। उनके सर्वेंट्स बहुत ज़्यादा बदलते रहते हैं, बहुत ज़्यादा उनको दुखी करते रहते हैं। छठवें भाव का चंद्रमा अगर शुभ स्थिति में है, तो ये लोग किसी भी प्रकार के जॉब से या फिर डेयरी के काम से या फिर पशुपालन के द्वारा बहुत ज़्यादा धन कमा सकते हैं। छठवें का चंद्रमा है, उस पर सूर्य या मंगल की अगर शुभ दृष्टि हो जाए, तो ऐसे लोग जिनका जन्म रविवार को या फिर मंगलवार को हुआ है वार के अनुसार, तो ऐसे जातक जो ऐसे जो नौकर हैं, उनके सर्वेंट्स हैं, वो ज़्यादा समय तक के टिकते हैं। अगर मान लीजिए शुक्र और बुध की अशुभ दृष्टि है, तो ऐसे लोग जिनका जन्म शुक्रवार को या बुधवार को हुआ है, या फिर शुक्र के नक्षत्र या बुध के नक्षत्र में हुआ है, तो ऐसे सर्वेंट्स जो है मनुष्य के पास ज़्यादा देर तक के नहीं टिक पाते हैं। आप देखेंगे कि कुछ घर में कुछ सर्वेंट्स जो हैं वो ज़्यादा टिकते हैं, कुछ घर में कुछ सर्वेंट्स बिल्कुल नहीं टिक पाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो छठवें भाव का चंद्रमा है, उस पर जिस भी ग्रह की दृष्टि है शुभ हो, तो वो उस वार को जन्मे, उस नक्षत्र में जन्मे लोग अधिक समय तक के वहाँ आपके काम में टिकने लगते हैं। छठवें का अगर चंद्रमा हो और अगर उस पर मंगल का, शुक्र का या गुरु का दृष्टि हो जाए, तो ये लोग दूध की इंडस्ट्री में जानवर पोल्ट्री फार्म के द्वारा उन्नति कर सकते हैं। छठवें का चंद्रमा हो सकता है आपकी या तो स्थिर राशि में होगा, या द्विस्वभाव में होगा, या फिर जो है चर राशि में होगा। तो उसका अलग अलग प्रभाव हमारे रोग पर पड़ता है, जीवन पर पड़ता है। मान लीजिए कि सिक्स्थ हाउस में चंद्रमा है और अगर वो स्थिर राशि में है, तो जातक को कौन सी बीमारियां होंगी, तो फेफड़े की नली में समस्या हो सकती है, मूत्राशय में समस्याएं हो सकती है। अगर वही चंद्रमा चर राशि में है, तो आपको विटामिन बी की कमी हो सकती है, दुर्बलता, खराब पाचन हो सकता है, पेट में समस्याएं आ सकती हैं।
अगर वही चंद्रमा द्विस्वभाव राशि में है, तब फेफड़ा और दीर्घकालिक बीमारी जातक को प्राप्त हो जाती है। अगर छठवें भाव में चंद्रमा है, उनके साथ साथ में अगर सूर्य भी आ जाए, दोनों की डिग्री में अंतर 1 ही 2 डिग्री का हो, तो ऐसा जातक बहुत ज़्यादा कमज़ोर होता है, पाचन कमज़ोर होता है या फिर हाइपर सेंसिटिव होता है। बहुत सारी बीमारियाँ इन्हें जल्दी लग जाती है। छठवें का चंद्रमा है और अगर वो मंगल द्वारा पीड़ित है, तो ऐसे में जो माताएँ हैं, स्त्रियाँ हैं, उनको पीरियड में समस्या आ जाती है, बुखार हो जाता है, चोट लगता है बहुत ज़्यादा। अगर बुध द्वारा पीड़ित है वही चंद्रमा छठवें में, तो पाचन में समस्या, सिर दर्द, दांत में समस्या या फिर याददाश्त की समस्या या डिप्रेशन में भी लोग जा सकते हैं। अगर वही चंद्रमा गुरु के द्वारा पीड़ित है, तो लीवर या खून में समस्याएं आ जाती है। शनि है, शनि के द्वारा वो अगर दृष्ट है या पीड़ित हुआ है वह चंद्रमा, तो रक्त संचार में समस्याएं, दीर्घकालिक बीमारी, त्वचा का रंग जो समस्या या ऊंचाई का डर बहुत ज़्यादा प्राप्त हो जाता है। छठवें भाव में सूर्य और चंद्रमा क्या फल प्राप्त कराएगा? तो बड़े सारे लोग कहते हैं कि ये बहुत ज़्यादा खराब स्थिति है, लेकिन ऐसे जातक बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं, मशीनरी का काम कर सकते हैं, पत्थर का काम अच्छा ये लोग कर सकते हैं। छठवें भाव में अगर चंद्र और मंगल एक साथ आ जाएँ, तो ये लोग लोहे का हथियार या फिर लोहे की चीज़ों को अच्छा बना सकते हैं। खेती का सामान है, बर्तन का सामान है या फिर ड्रिंक्स का व्यापार, जो लिक्विड ड्रिंक्स होते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स होते हैं, ये सारे कार्य कर सकते हैं। लेकिन छठवें भाव का चंद्रमा और मंगल जातक को अपनी माता से एक दूरी पर ला कर के खड़ा कर देता है। वो दूरी प्राकृतिक भी हो सकती है या फिर स्वयं के द्वारा बनाई गई भी हो सकती है या परिस्थितिवश हो सकती है। लेकिन छठवें का चंद्रमा और मंगल कहीं न कहीं माता से डिस्टेंस जातक को प्राप्त करा देता है। तो एक पर्टिकुलर हाउस पे एक पर्टिकुलर प्लैनेट की स्थिति के द्वारा हम बहुत चीज़ें जान सकते हैं। केवल छठा भाव ही नहीं, प्रत्येक भाव में कुंडली के आपके यदि कोई ग्रह बैठा है, तो उसके द्वारा हम बहुत सारे निष्कर्ष प्राप्त कर सकते हैं।